आज हम बात कर रहे हैं मिर्गी के मर्ज पे। तो बेसिकली क्या है कि जो अल्लाह ताला ने हमारा दिमाग बनाया, इसमें हर चीज़ की बड़ी मुनासिब मिकदार में एक जो केमिकल एक्टिविटीज़ के लिए जो उसने इलेक्ट्रॉन्स रखे हैं, इनकी अगर डिस्टर्बेंस हो जाती है तो भी हमारा ब्रेन डिस्टर्ब हो जाता है। इस हवाले से जिस तरह डॉक्टर साहबा ने हमें बताया, और जो हमारे खासकर नर्व सिग्नल्स होते हैं, अगर उनमें किसी किस्म की डिस्टर्बेंस हो जाए, यानी न्यूरोमीटर्स डिस्टर्ब हमें किसी भी फंक्शन के हवाले से गलत मैसेजेस दें तो भी हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी, मुझे ये बताइए कि आज हम मिर्गी के मर्ज पे बात करें। माशरती हवाले से अगर मैं लूँ कि ख़वातीन हो या मर्द हजरात, किन पे ज़्यादा असर होता है, और ये मरीज़ क्या शादी कर सकते हैं? अच्छा, मर्द और औरतें इक्वल। अच्छा, ठीक है, दिमाग सबके इक्वल है। अच्छा, उस लिहाज से कि असर जो है ना, इट कैन हैपन टू एनीबडी। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये कि क्या शादी कर सकते हैं? बिल्कुल शादी कर सकते हैं। देखें, मोस्ट ऑफ जो जेनेटिक वाली होती है ना, जो कि यानी मौरूसी होती हैं, वो आमतौर पे उसके साथ और न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटीज़ भी होती हैं, तो वो तो आमतौर पे वैसे भी शादी नहीं करते। तो डॉक्टर साहब, ये फैमिली मैरिज इस वजह से तो नहीं होते पेशेंट्स में? कुछ जैसे अगर रिसेसिव जीन है तो वो, लेकिन इट इज़ वेरी वेरी रेयर। अच्छा, तो मोस्ट ऑफ, मैंने आपको बताया ना, 70 बल्कि 95% एपिलेप्सी के पेशेंट्स आराम से शादी कर सकते हैं, उनके बच्चे हो सकते हैं, नॉर्मल लाइफ। देखिए, अगर महीने में एक दफ़ा 1 मिनट के लिए कोई ज़रा सा वो हो जाता है तो व्हाट्स द बिग डील, यू नो, इट्स नथिंग। और अगर वो गोली खा रहा है किसी, उसके लिए तो किसी को शुगर होते हैं तो भी तो गोली खा रहे होते हैं ना, किसी को ब्लड प्रेशर होता है तो भी तो गोली खा रहे होते हैं, लाइफ टाइम मेडिकेशन, लाइफ टाइम है ना। ये तो इतनी, यू नो, एलर्जी की खा रहे होते हैं, तो ये दिस इज जस्ट कि इसको ज़रा सा वो रोकने के लिए। सो नो, दे आर परफेक्टली नॉर्मल, केपेबल, ब्राइट एंड ब्रिलियंट पीपल। इसलिए अब तो हम जो है ना, हम पीपल विद एपिलेप्सी कहते हैं, हम पेशेंट विद एपिलेप्सी नहीं कहते। अच्छा, तो और मगर हमारा मिसकंसेप्शंस, हमारी इग्नोरेंस, पता है, एपिलेप्सी इज नॉट द प्रॉब्लम, द मेजर प्रॉब्लम इज द इग्नोरेंस। अच्छा, जो हमारी जो लाइल्मी है, कम इल्मी और खौफ जो है ना, वो इंसान से बहुत कुछ बुरा ख़राब करवा लेता है। और उस खौफ में और उसमें मेरे पास पेशेंट्स आती हैं, बच्चियाँ, इतनी प्यारी बच्चियाँ, पोजीशन होल्डर्स। अच्छा, कि किसी ने कह दिया कि इसे तो गिरी थी, इसको कभी झटका आया था, तलाक दे दी। ओह, अच्छा, तो सोचने की बात है। आप ये सोचो, बच्ची को अगर आप तलाक दे रहे हो, तो अगर आपके बेटे को फर्ज करो ऐसा झटका आ गया, तो बीवी छोड़ के भागे क्या? कभी भी बहुत कम औरतें आपको मिलेंगी जो छोड़ के चली जाएं कि इसको जो है ये हुआ है। तो व्हाई इज इट लाइक दिस? हमारा माशरा कब चेंज होगा? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये बिल्कुल नॉर्मल, ये आप समझें। देखिए, आप अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको वो दवाइयाँ देंगे, और एपिलेप्सी की ऐसी दवाइयाँ हैं। अच्छा, एपिलेप्सी की ऐसी अच्छा डॉक्टर साहब, दवाइयों की आप बात करी तो ये ग़िज़ाएं मुझे थोड़ा बताएं कि पेशेंट ये जो होते हैं कि कौन सी खाएं और कौन सी ना खाएं, एहतियात करें। हर मरीज पूछता है परहेज क्या करें। परहेज क्या करें? यूजुअली तो मैं कहती हूँ कोई ख़ास परहेज की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल अच्छी बैलेंस डाइट लें, बट टू मच कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि बहुत ज़्यादा चावल, बहुत ज़्यादा ये जो है वाइट मैदे वाली, वाइट आटे वाली ज़्यादा चीज़ें, दे आर नॉट गुड फॉर एपिलेप्सी। हाई प्रोटीन, फैट नॉर्मल हो भले, और अच्छी एक्सरसाइज करें, एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लें, दे आर वेरी गुड। अच्छा, ठीक है, बैलेंस यानी करें, यानी रोटी कम लें और ये चीज़ें साथ में ज़्यादा लें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि और एक चीज़ का हाँ खास जी, परहेज है जी, अच्छा, और वो क्या है एनर्जी ड्रिंक्स। अच्छा, एनर्जी ड्रिंक्स, आर्टिफिशियल ड्रिंक्स जो आप कह रही हैं, इस हवाले से अगर आर्टिफिशियल ड्रिंक का वो शौक है तो आपके पास 7 अप है, ज़ीरो, और ये है, मतलब इस तरह की ज़ीरो वाली, और वो पाकोला है अपनी, तो दैट्स ओके, बट जिसमें हाई कैफीन हो, कैफीन कंटेंट हाई हो। आप बता रही हैं, जी, प्रेगनेंसी में नो, एपिलेप्सी पेशेंट्स, इफ दे टेक चाय, तो वैसे ही हमारा कराची का एक वो है चाय मुझे का, याद भी आ गई। तो चाय के साथ, अब चाय में कैफीन होती है, टैनिन होती है, राइट? उसके साथ आपने एनर्जी ड्रिंक ली जिसमें टॉरिन भी है, द कॉम्बिनेशन इज एन एपिलेप्टोजेनिक कॉम्बिनेशन। ये तो सीजन तो अपनी बॉडी के सारे जैसे केमिकल्स ही आउट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन, जो आपने जिस तरह शुरू में बताया था कि हमारी जो कुदरती हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वही डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो हम परेशानी में आ जाते हैं। तो ये चीजें हैं, तो एनर्जी ड्रिंक्स को अवॉइड करना है। टू मच कैफीन, टू मच टी, टू मच कावा,
बैठ के कचहरी करें, अब कुछ और तो करने नहीं देते, अम्मी अब्बा तो घर में बैठे हैं तो हम यही करें, यही करेंगे। तो नो, शीशा। अच्छा, एहतियात ये करने की जरूरत। जी, अच्छा ये ये बताएं कि एक्सरसाइज वगैरह से या वॉकिंग से ये चीज़ कम हो सकती है, हेल्थ अच्छी हो सकती है, और साथ साथ मेमोरी पे क्या असर पड़ता है पेशेंट हेल्थ की? अच्छी होगी एक्सरसाइज से, बट एपिलेप्सी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट अच्छा। ऑब्वियसली आप खुद ही हेल्दी हाँ, होंगे तो इट विल हाँ, बी गुड। definitely। अच्छा, और रहा आप कह रही हैं और क्या चीज़? मेमोरी पे असर पड़ता है। मेमोरी, यस। पेशेंट को याद रहता है कि क्या हुआ है मुझे? नहीं, मेमोरी उस वक्त वो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस में होता अच्छा, है, वो अच्छा। बिल्कुल बेहोश होता है, बेहोश कहते हैं ना उसको, नहीं पता, और ये ब्लेसिंग है। अच्छा। बस करें, देखिए हमको पता हो कि आपके साथ ये हो रहा है, कभी कभी इसमें पेशाब भी निकल जाता है, तो ओह। कितनी एम्बैरेसिंग चीज़ है, और पूरा क्योंकि चेहरा बॉडी और इनवॉलंटरी हो कभी जाती है, बॉडी हाँ। तो इट इज़ कुदरत की तरफ से एक वो बड़े वाले झटके, लेकिन जो छोटे होते हैं, जो सिंपल पार्शल, तो दे हैव अ फीलिंग कि ये होने वाला है, और आजकल वीडियो से सब दिखा भी देते हैं उनको कि क्या हो रहा है। तो नहीं, लेकिन इस चीज़ की मेमोरी नहीं होती, लेकिन इससे मेमोरी डिपेंडिंग कहाँ है, फर्स्ट आपके लेफ्ट टेम्पोरल लोब पे, अगर लेफ्ट टेम्पोरल लोब पे है तो मेमोरी अफेक्ट होने लगेगी। अच्छा। वर्ड फाइंडिंग डिफिकल्ट, क्योंकि कुछ दवाइयाँ जो इसकी दी जाती हैं उनसे भी मेमोरी डाउन होती है, चूँकि हम वो एक्टिविटी को लो कर रहे होते हैं ना, तो पूरी ब्रेन की एक्टिविटी तो स्लो हो जाते हैं। तो उसके लिए फिर हमने बोर्ड ऑफिस से और उससे बात की एपिलेप्सी फाउंडेशन के थ्रू कि इनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए, अच्छा, ताकि वो अपनी उसको रिकॉल करके और मतलब सही सही हो कम्पीट जाए। कर सके हाँ, ना हाँ। प्रॉपर उसमें इनकी, तो यानी कि जो आपकी बातों से ये नतीजा से, तो जो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं, चाहे वो सर्जिकल की ज़रूरत पड़ती है या